हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लासिकल वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। आपको पता है कि इसके पहले भी मैं आपके लिए साइकोलॉजी की टर्म या कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और उसी क्रम में आज ये नया वीडियो है। अगर आप इस वीडियो कंटेंट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाएँ, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। आपको पता है कि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप अपने की टर्म या फिर वोकेबलरी या कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके रखें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे हिंदी में शास्त्रीय कंडीशनिंग या फिर क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहते हैं, ये दो ऐसे फंडामेंटल थ्योरी हैं जो कि साइकोलॉजी में बहुत ही पॉपुलर हैं, प्राइमरली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ इवान पाव्लोव एंड B.F. स्किनर। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग पर B.F. स्किनर ने काम किया था। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये आपके व्यवहारवाद या फिर बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आते हैं। जब हम साइकोलॉजी में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग तरीके से डिज़ाइन होता है, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनको लेके साइकोलॉजी में डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं या फिर डिफरेंट स्कूल्स हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग आपके व्यवहारवाद से निकली हुई चीज़ें हैं। अभी ये क्या है हम इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। इसकी जो डेफिनेशन है आपके सामने लिखी हुई है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसी लर्निंग है, एक प्रकार की सीख है, इन विच आ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विथ आ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, यानी इसमें कोई न्यूट्रल स्टिमुलस एसोसिएट हो जाता है किसी रिफ्लेक्स के साथ में और चीज़ें सीख ली जाती हैं। आपको पता होगा कि जो रिफ्लेक्स होता है इसका मतलब क्या है, ये समझ लीजिए। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स एक ऐसा इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स होता है जो कि अपने आप ही होता है, हमें पता नहीं चलता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें, आपने देखा होगा कि घर में अगर आप कभी खाना बनाते हैं या प्रेस करते हैं तो जब हमारा हाथ गर्म वस्तु से उस टाइम पर टच हो जाता है तो हम अपने हाथ को अचानक से हटा लेते हैं। सो दैट इज़ द रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। हमें ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इनवॉल्यूंटरी होते हैं, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इनवॉल्यूंटरी हैं, इसका मतलब है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है वो भी इनवॉल्यूंटरी लेवल पर होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है इसमें जो भी लर्निंग होती है वो लर्निंग इनवॉल्यूंटरी होती है, यानी व्यक्ति को पता नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ है। जैसे आपको याद होगा, अभी यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें समझ लीजिए। आपको पता होगा कि इवान पाव्लोव ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, वेल नोन एक्सपेरिमेंट विद डॉग्स। आपको पता है कि उन्होंने कुत्तों के साथ में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि ही कंडीशनड देम, उन्होंने कुत्तों को कंडीशनड किया था टू एसोसिएट द रिंगिंग ऑफ अ बेल न्यूट्रल स्टिमुलस विद द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड। आपको पता होगा कि जो इवान पाव्लोव का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने किसी डॉग को इस तरह से कंडीशन कर दिया था कि डॉग किसी घंटी की आवाज़ सुनने के बाद अपने आप सेलिब्रेट करना शुरू करता था, मतलब उसकी लार निकलना शुरू हो जाती थी। तो घंटी की आवाज़ वो न्यूट्रल स्टिमुलस थी और लार निकलना एक रिफ्लेक्स था। तो ये जो लार निकलना है वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी इनवॉल्यूंटरी है, यानी कुत्ते को पता ही नहीं होता था कि वो लार क्यों निकल आती है। अब अगर हम अपने जीवन की बात करें तो हम पाएंगे कि जो आज के व्यवहार में हम देखते हैं कि हमारी जो कंडीशनिंग हो जाती है उसमें एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे कि मोबाइल की हम बात करेंगे तो मोबाइल में जो नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है, तो नोटिफिकेशन की आवाज़ से हम बड़े जल्दी से अपने हाथ को फ़ोन के पास ले जाते हैं और हम फ़ोन को देखते हैं। आपने देखा होगा, इस तरह से कई बार देखा होगा कि लोग गली चलते हुए फ़ोन को बस हाथ में लेते हैं और वो टाइम देखने के लिए अगर फ़ोन को बाहर निकाले थे, बाद में ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना था। तो ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग जैसा एक एग्जाम्पल है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसा लर्निंग है, यानी लोग जब सीखते हैं तो उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसा मेथड है
जिसमें न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ में एसोसिएशन हो जाता है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स का। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे आप खुद के बारे में सोचिए, बहुत सारी चीज़ें आप जो करते हैं अपने व्यवहार में वो कहाँ से आई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी आपको नज़र आएंगी जहाँ पर आप चीज़ों को करते हैं लेकिन कभी कभी खुद पता नहीं होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसके यहाँ पर केवल आपको नाम बताऊंगा, क्योंकि इनको डिस्क्राइब करना बहुत लंबा हो जाता है और पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लास के वीडियो में इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके कंपोनेंट्स हैं। इसमें आता है UCS, UCR, CS और CR। UCS का मतलब है अनकंडीशनड स्टिमुलस, UCR का मतलब है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, CS का मतलब है कंडीशनड स्टिमुलस और CR का मतलब है कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये 4 कंपोनेंट्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। इनको डिटेल में समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट क्लास की वीडियो बना रखी है, उसमें देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब हमें ध्यान रखना है कि हम जो सीखते हैं तो सीखने में जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है उसका यूज भी होता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को अगर हम जानते हैं कि ये ऐसे होती है वैसे होती है, तो अगर हमारे सामने कोई ऐसा पर्सन है जिसके बिहेवियर में कोई एबनॉर्मल लर्निंग है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लेन हाउ सर्टेन फोबियास और इमोशनल रिस्पॉन्सेस डेवलप। यानी इस क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से हम जान सकते हैं कि डर कैसे पैदा होते हैं और इमोशनल रिस्पॉन्स कैसे होते हैं, या फिर और भी कोई ऐसा इश्यू है जो नहीं समझ में आ रहा है तो उन चीज़ों को भी ठीक करने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग अनकॉन्शियसली होती है, जैसे मैंने कहा था इनवॉलंटरली होती है यानी अनैच्छिक होती है, तो ये अनकॉन्शियसली भी होती है। जैसे जब किसी को डर लगता है ना तो उसे पता नहीं चलता कि डर क्यों लग रहा है, और जब तक पता नहीं चलता है तब तक चीज़ें गड़बड़ होती हैं। कई बार लोग कह सकते हैं कि मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है, लेकिन वो डर शुरुआत कैसे हुई थी, तो उसमें भी उसके अनकॉन्शियस पैटर्न या इनवॉलंटरी पैटर्न का होना पाया जाता है। तो बेसिकली वो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। ऑपरेंट कंडीशनिंग एक किसी चीज़ को सीखने का ऐसा तरीका है जहाँ पर किसी व्यक्ति को पता होता है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मिलने वाला है। आप के साथ अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल रखूँ तो आपको याद आएगा कि आप अपने रिश्तेदारों में उन लोगों के यहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके यहाँ जाकर आपको अच्छा लगता है। यानी अगर आपको पता है कि मुझे वहाँ जाकर अच्छा लगेगा तो वहाँ पर जाना चाहेंगे। जब मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो इसकी वजह ये होती है क्योंकि आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उस जॉब को पाना चाहते होंगे, इसलिए बैठते होंगे। तो सीखने के मामले में ऑपरेंट कंडीशनिंग कहता है कि यह हमारे लर्निंग का एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हम रिवार्ड पर बात करते हैं या पनिशमेंट पर बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेस ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग में व्यवहार के परिणामों पर फोकस किया जाता है। अगर हमें किसी काम को करने से इनाम मिलता है तो हम काम को करना चाहेंगे, अगर हमें पनिशमेंट मिलता है तो काम को हम नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है बिहेवियर फॉलोड बाय पॉजिटिव आउटकम्स, यानी अगर हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे तो हम बिहेवियर्स को रिपीट करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बिहेवियर्स को वहाँ पे छोड़ देंगे। वही अगर आपके मामा, आपके रिश्तेदार आपसे अच्छे से बात करते हैं तो आप वहाँ पर जाना चाहेंगे, और अगर आपको वो पसंद नहीं करते हैं तो आप वहाँ पे नहीं जाना चाहेंगे। तो ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। तो जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि कई बार ये जो एग्जाम्पल दिया जाता है जॉब में, सैलरी वाला एग्जाम्पल, तो कोई व्यक्ति महीने भर काम करता है क्योंकि उसे पता होता है कि वहाँ पे उसको सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो व्यवहार होता है नौकरी करने वाला, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ कि जैसे B.F. स्किनर का नाम है। B.F. स्किनर ने बहुत सारे इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, शोध किया था, जिसमें स्किनर बॉक्स का भी नाम आपने सुना होगा। उसके बारे में इन्होंने स्टडी की थी कि एनिमल्स को कैसे सिखाया जा सकता है। तो वो सब चीज़ें
ऑपरेंट कंडीशनिंग में आती हैं। और आपको बता दूं कि सर्कस में जो जानवर होते हैं जो एक्ट करते हैं तो उनको ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से ही वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि जानवरों को पहले लालच दिया जाता है किसी चीज़ के लिए, बाद में उनसे वो एक्टिविटी कराई जाती है और जब ऐसा रिपीट होता है तो फाइनली वो वैसा एक्टिविटी करना सीख जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं तो रीइंफोर्समेंट की बात आती है और पनिशमेंट की बात आती है। तो रीइंफोर्समेंट में भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, और साथ ही पनिशमेंट में भी पॉजिटिव पनिशमेंट होता है और नेगेटिव पनिशमेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा कि रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव और पनिशमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इनसे लेकर, तो आप इनको समझिए। और जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है वहाँ पर इनको समझा रखा है, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, प्रयोग क्या है, कैसे इसको कहाँ यूज करते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ सर्टेन बिहेवियर्स आर लर्नड एंड मेंटेन्ड। हम अगर किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हम ऑपरेंट कंडीशनिंग का यूज करके हम उसे वो सिखा सकते हैं। जैसे हम बच्चों के साथ में कभी कभी इस टेक्निक को यूज करते हैं कि बेटा अगर तुम इतना अचीव कर लोगे तो आपको ये मिलेगा, इतना अचीव कर लोगे तो ये मिलेगा, तो वो फिर वैसा करते भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है और ये एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम एक साथ देखेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या फ़र्क है। इसको आप अच्छे से देखिए, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इसको यहाँ पर सेट किया है। तो अभी मैं आपको ये जो इंग्लिश का डिफरेंस चार्ट है इस पर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, आप आसानी से समझ लीजिए। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में फोकस ऑफ लर्निंग में, तो इसमें जो लर्निंग होती है वो स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स के बीच में होती है, जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है इसमें एसोसिएशन किसके बीच में होता है, एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंस, यानी हम जो काम करेंगे उस काम का परिणाम क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम चीज़ को सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग में नाम आता है इवन पेवलोव का और ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है BF स्किनर का। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स की बात करूं तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो रिस्पॉन्स होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स होते हैं, इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स होते हैं, और या फिर कह सकते हैं कि ये अनकॉन्शियस बेस पर भी होती है। तो इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करूंगा तो यहाँ पे इन्वॉल्व वॉल्यूंटरली लर्नड बिहेवियर्स, यानी यहाँ पर क्लाइंट को पता होता है कि वो कोई काम क्यों कर रहा होता है, यानी जानबूझकर वो करता है। जैसे अगर कोई डॉग है उसे कुछ दिखाया जा रहा है कि ऐसे बिहेव करना है, इस किसी पर्टिकुलर सर्कल से उसे जंप करना है, उसके बाद खाना मिलेगा, तो उसे पता होता है कि मैं यहाँ से कूदूंगा तो मुझे बाद में खाना मिलेगा, तो यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी होगी। अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पे UCS अनकंडीशनड स्टिमुलस, NS न्यूट्रल स्टिमुलस, CS कंडीशनड स्टिमुलस, CR कंडीशनड रिस्पॉन्स, यहाँ पे ये पेयर्स होते हैं। और इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो बिहेवियर होता है वो कॉन्सिक्वेंस पर डिपेंड करता है कि परिणाम क्या मिलेगा। अगर परिणाम पॉजिटिव है तो फिर वो बिहेवियर होता है, नेगेटिव है तो नहीं होता है। नेचर ऑफ लर्निंग की बात करें तो यहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग में जो नेचर होता है लर्निंग का, दैट इज पैसिव ऑटोमेटिक लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। क्लासिकल कंडीशनिंग में व्यक्ति को या किसी भी एनिमल को पता नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट वो होता है, पैसिव लर्निंग होती है। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक्टिव लर्निंग होती है, क्योंकि यहाँ पर पता होता है कि हम अगर पॉजिटिव चीज़ पाएंगे तो हम बाद में फिर से उस बिहेवियर को करेंगे। एग्जाम्पल्स, पेवलोव डॉग्स सैलिवेटिंग टू अ बेल। आपको पता है कि पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में डॉग्स सैलिवेट करना शुरू करता है किसी घंटे की आवाज़ पर। तो जो सैलिवेशन होता है वो अनकॉन्शियसली होता है या फिर इनवॉल्यूंटरली होता है। तो ये एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशनिंग का। लेकिन आ रैट पासिंग अ लीवर फॉर अ फूड रिवार्ड, अगर कोई चूहा जो पिंजड़े में बंद है वो लीवर को दबाता है निकलने के लिए, तो उसे पता होता है कि मैं इसको दबाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। तो यहाँ पे एक्टिव लर्निंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं एप्लीकेशन, कहाँ इसका यूज करते हैं। अब एक्सप्लेन्स, यानी जो पहला आपका क्लासिकल कंडीशनिंग है, एक्सप्लेन्स इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस।
हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे इमोशनल्स या फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स एक्शंस की बात होती है, और इनको ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसको हम यूज़ करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, टीचिंग में, या फिर किसी बिहेवियर को समझने के लिए, या फिर इवन हम इसका यूज़ करते हैं कि बिहेवियर कैसे मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से ये बेहतरीन PDF है, इसे आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए साइकोलॉजी को नए तरीके से समझने के लिए। थैंक यू।